एक सवाल जो सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, जो महाभारत की सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नारी थी। और उनके 5 पति क्यों थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कथा है, कुछ कहते हैं कि ये उस काल का रिवाज है, और ये भी वर्णित है कि जब अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था और जब वो लेकर आए थे द्रौपदी को, और उन्होंने माँ से बोला, जो कुंती अंदर थी, तो उन्होंने कहा कि पांचों भी आप लाए हो, पांचों भाई बांट लीजिए। ये भी एक कथा है और वर्णित है। लेकिन वैदिक दर्शन और कर्म विज्ञान इसका एक बिल्कुल अलग और बहुत ही गहरा उत्तर देता है। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं ये महाभारत रामायण के बारे में आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ लिखित है, लिखा गया है पुराणों में। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंट्रोवर्शियल हो और जो महाभारत में या रामायण में जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें नहीं लिखा गया है। ये उत्तर सिर्फ द्रौपदी की कथा को नहीं समझाता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के सबसे जटिल रिश्तों को भी हल करता है। तो नमस्ते, रीना अनुबंध सीरीज एपिसोड 21 में आज हम महाभारत को एक अलग ही नई दृष्टि से देखेंगे, एक कार्मिक दृष्टि से। और आप जानेंगे द्रौपदी की कथा, उनमें से कुछ एस्पेक्ट आपको पता होंगे और कुछ बहुत ही आश्चर्यजनित करने वाले तथ्य होंगे। असल में हम सबकी कथा है ये। अब ये भी आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई द्रौपदी जी की तो 5 पति थे, हम सबकी कथा कैसे हो सकती है? मैं बताऊंगी आपको बहुत डिटेल में। आज के वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, पहले हम उसको समराइज कर लेते हैं। द्रौपदी के 5 पतियों का कार्मिक स्रोत, पूरी कथा जो बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन हम उनको दोबारा जानेंगे। उसके बाद एक वरदान 5 रूपों में, इसका गहरा अर्थ क्या है। तीसरा, हर पांडव के साथ द्रौपदी का क्या अलग कार्मिक ऋण अनुबंध था। आपकी जिंदगी पे ये आज के ज़माने में कैसे लागू होता है, और आज का अभ्यास जो आपकी सबसे गहरी अधूरी इच्छाओं को कार्मिक संदर्भ में रखेगा और जानेगा। तो बिना देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वो कथा जो बहुत कम लोगों को पता है। महाभारत के आदि पर्व में और देवी भागवत पुराण में द्रौपदी के पुनर्जन्म का वर्णन है, और ये कुछ भी अपने आप मनगढ़ंत नहीं है, सब लिखा गया है। पुनर्जन्म में द्रौपदी एक ऋषि की पुत्री थी और उनका नाम था नलायनी। उनके पति थे ऋषि मौद्गल्य, जो महान तपस्वी थे, परंतु देखने में अत्यंत वृद्ध और ऋण थे। तो नलायनी ने बिना किसी शिकायत के वर्षों तक उनकी सेवा करी, पत्नी धर्म निभाया, पूर्ण सम्मान के साथ, समर्पण के साथ। एक दिन ऋषि मौद्गल्य ने उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी मांगना है। नलायनी ने कहा कि अगले जन्म में मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो धर्मात्मा हो, जो वीर हो, जो सुंदर हो, जो बुद्धिमान हो और जो मुझसे अत्यंत प्रेम करे। ऋषि ने कहा कि ये 5 गुण तो एक ही व्यक्ति में हो ही नहीं सकते, सृष्टि ने वो बनाया ही नहीं। तो नलायनी ने कहा कि मुझे तो 5 ऐसे पति ही चाहिए, मतलब 5 ऐसे गुण ही चाहिए जिनमें ये 5 गुण हो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, आपको अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे जिनमें ऐसे गुण हो, ऐसा ही होगा। और अगले जन्म में नलायनी ने जन्म लिया द्रौपदी के रूप में, और वो 5 पति बने 5 पांडव। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, भीम वीर और शक्तिशाली थे, अर्जुन सुंदर और प्रतिभाशाली थे, नकुल बुद्धिमान थे, और सहदेव जो उनसे बहुत अधिक स्नेह करते थे। एक वरदान, 5 पति, 5 कार्मिक बंधन एक ही जन्म में। अब हम जानेंगे हर पांडव के साथ द्रौपदी का कार्मिक बंधन क्या था। ये तो मिल गए उनको उनके वरदान के स्वरूप, लेकिन उन आत्माओं का भी कुछ कार्मिक बंधन रहा होगा। क्यों वो ही मिले आपको, ये हम जानते हैं डिटेल में। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक आत्मिक अनुबंध था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सदैव सम्मान किया। उनको धार्मिक निर्णयों में द्रौपदी एक आधार स्तंभ थी, पर एक अत्यंत पीड़ादायक क्षण भी था जब युधिष्ठिर ने धृत क्रीड़ा में द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। जितना सम्मान उन्होंने करा
वो सब वहीं की वहीं रह गया और एक ऐसा अपमान स्त्री का जो आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था उस जमाने में। कार्मिक दृष्टि से वो एक परीक्षा थी, एक पीड़ादायक पाठ था जो दोनों आत्माओं को एक बड़े सत्य की ओर ले गया। कोई व्यक्ति किसी दूसरे का स्वामी नहीं हो सकता। ये सत्य पूरे जहान ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने जाना कि पति हो या पत्नी हो या कोई भी व्यक्ति किसी का स्वामी नहीं बन सकता। वो उसको अपनी इच्छा से अपने अनुसार दांव पे नहीं लगा सकता। उस इंसिडेंट का ये एक कार्मिक बंधन था जो लोगों को बताना था। भीम और द्रौपदी, ये सबसे प्रखर कार्मिक बंधन था। भीम द्रौपदी के लिए सबसे अधिक सुरक्षा मत थे, पर जब द्रौपदी को आहत किया गया तो भीम की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया थी। दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध भीम ने अपना कर्तव्य माना और दुशासन का रक्त भीम ने पिया और उससे द्रौपदी के केश धुलवाए जो द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी। ये बंधन एक गहरा सुरक्षात्मक कार्मिक ऋण था। पूर्व जन्म में संबद्ध भीम द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए थे, इस जन्म में भी उस समय नहीं कर पाए, लेकिन बाद में उन्होंने इस जन्म में उसका ऋण चुकाया, उस अपमान का बदला लेकर। अर्जुन और द्रौपदी, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध बंधन है। अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता था। ये उनके प्रथम पति थे, किंतु इस संबंध में एक तनाव भी था। सुभद्रा से प्रेम ये द्रौपदी के लिए पीड़ादायक था। कार्मिक दृष्टि से एक तनाव पूर्व जन्म के रीना अनुबंध की प्रतिध्वनि थी। अनुभव होना इस जन्म में निश्चित था। नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये दोनों सबसे कनिष्ठ थे। इनका द्रौपदी के साथ जो बंधन था एक संरक्षात्मक और पोषण करने जैसे संबंध जैसा था। द्रौपदी इन्हें संरक्षण देती थी, मार्गदर्शन करती थी और ये सारे बंधन मिलकर एक संपूर्ण कार्मिक चित्र बनाते थे। द्रौपदी की जिंदगी में 5 अलग अलग कार्मिक बंधन थे। हर बंधन एक अलग गुण लेकर आया और उस बंधन ने उन्हें अलग पाठ दिया और वो वचन भी पूरा किया। अब इसे हम अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। कैसे? क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि एक चीज एक व्यक्ति से नहीं मिली मगर अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों से मिली? ये मैं कर रहे थे। एक रिश्ते से आपको स्थिरता मिली, दूसरे रिश्ते से आपको संरक्षण मिला, तीसरे से आपको गहरी मित्रता मिली और चौथे से आपको सुरक्षा मिली। ये अलग अलग आप जो सदा चाहते थे एक व्यक्ति में सब कुछ हो, पर क्या होगा अगर ये ब्रह्मांड का एक सुनियोजित विधान हो कि अलग अलग आत्माएं आपकी ज़िंदगी में आएंगी, हर एक विशेष गुण लेके, एक विशेष पाठ लेके। ज़रूरी नहीं है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में 5 पति आए, 5 पति या 5 पत्नियां ही आए। अलग अलग रिश्तों में आ सकती हैं, अलग अलग पूर्ति करने के लिए। हम एक संपूर्ण व्यक्ति ढूंढते हैं, पर ब्रह्मांड में हमें संपूर्ण पाठ भेजना है अलग अलग लोगों के माध्यम से। इसीलिए तो कहते हैं कि खाली जीवन साथी पे दुनिया अंत नहीं होती, खाली शादी पे अंत नहीं होती, या खाली एक ही रिश्ते पे अंत नहीं होती। हर रिश्ते का अपना एक अलग महत्व होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर रिश्ता चाहे वो कितना ही समय रहा हो वो सार्थक हो जाता है। कर्मा पूरे करने आया, हमारी इच्छाएं ना इच्छाएं पूरी करने आया, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है और वो रिश्ता भी सार्थक हो जाता है। अब और एक बात जो मैं अवश्य कहना चाहती हूँ, द्रौपदी केवल एक कार्मिक कथा का पात्र नहीं है, ये एक असाधारण आत्मा थी। उन्होंने अपने सबसे अपमानजनक क्षण में भी, जब दुर्योधन के दरबार में उनका चीर हनन हो रहा था, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, एक विविध प्रश्न। क्या एक ऐसा व्यक्ति इस पूरे समय है जो स्वयं को दांव पे हार चुका हो और किसी और को दांव पे लगा सकता है? क्योंकि युधिष्ठिर तो अपने आप को और अपने भाइयों को पहले ही दांव पे हार चुके थे, तो जब वो खुद ही दांव पे हार चुके तो वो दूसरे को दांव पे कैसे लगा सकते हैं? ये प्रश्न पूछने वाली द्रौपदी थी। उस अपमानजनक स्थिति, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी किसी भी स्त्री के लिए, उसमें भी उन्होंने वो प्रश्न पूछा। तो वो स्त्री साधारण नहीं थी, असाधारण स्त्री थी और असाधारण शक्ति वाली थी। ये प्रश्न पूरे दरबार को निरुत्तर कर दिया। कार्मिक दृष्टि से द्रौपदी का वो प्रश्न एक महान सत्य का वाहक था।
कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे माँ बाप पे हमारा हक है, हमारे जीवन साथी पे हमारा हक है, हम पोजेस कर लेते हैं हर रिश्ते को, मगर ये कार्मिक नियम है कि वो संपत्ति नहीं है। तो आज का अभ्यास करते हैं जिसका इंतज़ार आपको हमेशा रहता है। अगर आप मेरी ये सारी सीरीज़ बिना स्किप करे देख रहे हैं तो मुबारक हो, आप बहुत सारा ज्ञान संचय कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आध्यात्मिक जो आप दौड़ लगा रहे हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें आपको ये सब हेल्प करेगा। आज का अभ्यास मेरा द्रौपदी का क्षण, इसकी आज के अभ्यास का टाइटल है। एक पृष्ठ लीजिए, मतलब कि एक पेपर लीजिए, उसमें पहले लिखिए अपने 5 सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते। हर रिश्ते के सामने लिखिए इस रिश्ते ने मुझे कौन सा गुण दिया और इस रिश्ते ने मुझे क्या सिखाया। तीसरे चरण में लिखिए कि क्या कोई ऐसा प्रतिरूप है हर रिश्ते में जो एक अलग आयाम प्रकट करता है, यानी कि एक अलग गुण प्रकट करता है। 4th फेस में लिखिए कि क्या मेरे पास वो सब है जो मैंने चाहा था, लेकिन अलग अलग रूपों में। अगर आप सब कुछ अपने पति में चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा, तो देखिए कोई और रिश्ता है जो उसकी पूर्ति कर रहा है। मे बी आपकी माँ का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, भाभी का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, ननद का हो, सास का हो, लेकिन आपको मिल वो सब कुछ रहा है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। ये अभ्यास आपको एक गहरी कृतज्ञता देगा, एक ग्रैटिट्यूड देगा। ब्रह्मांड ने आपको वो सब दिया है जो आपने चाहा है, लेकिन एक रूप में नहीं, अलग अलग रूप में। द्रौपदी की कथा केवल महाभारत की कथा नहीं है, ये हर उस आत्मा की कथा है जो एक संपूर्ण प्रेम ढूंढती है और ब्रह्मांड से 5 अलग अलग रूप में वो प्रेम देता है, मगर वो आत्मा समझ नहीं पाती। कमेंट में लिखिए आपकी ज़िंदगी में कौन सा गुण किस रिश्ते ने आपको दिया, एक पंक्ति में। पूरी सीरीज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे एपिसोड्स के नाम भी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, ये आपको आपके जीवन को एक बहुत ही नया दृष्टिकोण देने वाला है। आधा अधूरा देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आकाशिक रीडिंग्स चाहते हैं, आकाशिक सोल जर्नी कोर्स चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, मैं हूं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, आपकी सोल आर्किटेक्ट एंड आकाशिक मीडियम, और आपका जीवन और क्षण शुभ हो। मिलते हैं।